20 लोगों की गर्दन में आत्मविस्फोटक कॉलर पहना दिया गया था। जैसे ही कोई अपनी पीठ पर लगे कार्ड का रंग गलत अंदाजा लगाता, वो कॉलर फट जाता। शुरू में अगर सब एक दूसरे पर भरोसा करते और ईमानदारी से अपने रंग बता देते तो कोई नहीं मरता, लेकिन इन 20 लोगों में एक गुप्तचर था जिसे ढूंढकर अगर उसका रंग गलत बतवा दिया जाता तभी ये खेल खत्म होता। सिर्फ नियम सुनते ही ये खेल कितना खून खराबे वाला होगा इसका अंदाजा लग जाता है। प्रोग्राम टीम ने भी खूब चालाकी से खिलाड़ियों के लिए भरपूर सामान दिया ताकि जो सिर्फ जिंदा रहना चाहता है वो भूख से न मरे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर गुप्तचर न मिला तो सबको हमेशा के लिए बंदी बना दिया जाएगा। खेल की पहली राउंड जल्दी शुरू हो गई। दो खिलाड़ी आपस में टीम बनाने जा रहे थे ताकि रंग साझा कर सके, लेकिन तभी पास खड़ा सूट वाला आदमी कूद पड़ा। उसने उन्हें आगाह किया कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा न करें क्योंकि कोई भी उस गुप्तचर हो सकता है। दोनों ने फौरन दूरी बना ली, लेकिन कुछ लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए 3 लोगों की टीम बनाने लगे क्योंकि त्रिकोण सबसे स्थिर संरचना मानी जाती है। इससे सबके मन में शक पैदा हो गया। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। तभी एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की आई और उसने माहौल बदल दिया। उसने सुझाव दिया कि सब एक छोटा समूह बनाएं जिससे एक दूसरे पर नजर रखी जा सके। इतने सारे लोगों के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा। उसके बोलते ही कई लोगों ने हामी भर दी। सबने मिलकर छोटा ग्रुप बना लिया, छोटे बड़े सब। शियाओ बाई ने भी पास खड़े एक मासूम से दिखने वाले लड़के मशरूम हेड से टीम बना ली। वो भोला भाला लगता था, झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। जल्द ही सबने रंग साझा करने शुरू कर दिए। इतने लोगों की निगाहों के सामने कोई झूठ नहीं बोल पाया। सबने रूम में जाकर टेस्ट कराया और पहली राउंड के बाद कोई नहीं मरा, लेकिन जल्द ही दूसरी राउंड शुरू हुई और सबके कॉलर का रंग बदल गया। अगर सब एक दूसरे पर इसी तरह भरोसा बनाए रखें तो गुप्तचर भी ज्यादा देर शांत नहीं रह पाएगा। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। बीलिंग नाम की खिलाड़ी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। असल में सोने की जंजीर वाला एक गुंडा उस पर जोर डाल रहा था कि वो अपना रंग बता दे। किसी को ये सहन नहीं हुआ। एक आदमी आगे बढ़ा, उसे उठाया और धीरे से उसे भड़काया कि एक गलत रंग बता दे। पहले तो वो शर्ट वाला लड़का थोड़ा झिझका, लेकिन जब गुंडा फिर मारपीट पर उतारू हुआ तो उसने गलत रंग बता दिया और वहां से भाग निकला। बाकी सबने मूक दर्शक बनकर ये सब देखा। किसी ने रोका नहीं। ऐसा लग रहा था मानो समाज से एक शैतान का अंत हुआ। फिर वही प्यारी सी लड़की नीचे बैठी और शर्ट वाले को अपनी टीम में आमंत्रित किया। इतनी मासूम लड़की के बुलावे को कोई मना नहीं कर सकता, तो उसने तुरंत हाँ कर दी और इस बार टेस्ट में वही गुंडा मारा गया। उसकी मौत ने जैसे किसी तूफान को जन्म दे दिया। लड़की ने सबको मीठी हंसी के साथ बताया कि वो खुद शायद गुप्तचर है क्योंकि उसी के झूठ के कारण पहला खिलाड़ी मारा गया और इस बार भी उसी की बात से किसी की जान गई। सबने उसकी बात को सही माना। बस एक लंबी बालों वाली लड़की झिझकी तो लड़की ने वही गलती उससे भी कराई और उसने भी गलत रंग बताया। बाकी सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बेचारा शर्ट वाला बस सबका खेल बनकर रह गया। शियाओ बाई एक कोने में चुपचाप चिप्स खाते हुए बस सोचता रहा। तीसरी राउंड में टेस्ट हुआ। शर्ट वाला मारा गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ, यानी वो गुप्तचर नहीं था। अब सबके मन में शक की गांठ पड़ चुकी थी। लड़की ने फिर उस लंबी बालों वाली पर शक डाला क्योंकि पिछली बार उसने झिझक दिखाई थी। बाकी सब डर के मारे कुछ बोले ही नहीं। वही पुराना खेल फिर हुआ। तुम्हारा चिन्ह क्लब, और फिर वही हुआ। लेकिन लड़की को पता नहीं था कि कोई चुपचाप उसे नजरें गड़ाए देख रहा है। लंबी बालों वाली की मौत के बाद भी खेल खत्म नहीं हुआ। अब टीम में दरार आ गई। शाओ होंग नाम की लड़की को लड़की ने अपना रंग बताया, लेकिन शाओ होंग अब भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो चोरी छुपे दूसरी टीम से असली रंग पूछने गई। उसे अलग रंग बताया गया। शाओ होंग खुश हो गई कि उसका शक सही निकला, लेकिन असल में उस आदमी को उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस यूं ही एक झूठा रंग बता दिया और इस बार कई खिलाड़ी मारे गए। शाओ होंग भी अपने ही दिमागी चाल में मारी गई और लड़की बहुत निराश हुई क्योंकि उसने तो सही रंग बताया था। अब जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा